आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे वियर्ड इन्फ्लुएंसर के बारे में। क्या इस इन्फ्लुएंसर ने सच में शैतान के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है? इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी ल्यूसीफर वाज इनोसेंट, उसमें क्या सच दिखाया गया है? यही इन्फ्लुएंसर डेविल से कितना फ्रीकी भी हो सकता है, वो भी आज हम जानेंगे। आइए जानते हैं तीर्थराज परसाना के बारे में। क्या वो बोलते हैं वो सच है या फिर आज की कोर्ट के वो गिल्टी साबित होते हैं? तीर्थराज परसाना का वापस लाइमलाइट में आने का रीजन है उनकी लीक हुई फ्रीकी चैट, जो कि लफड़ा मीमर इंस्टाग्राम पेज पे लीक हुई थी। लफड़ा मीमर एक ऐसा इंस्टाग्राम पेज है जो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज करता रहता है। तीर्थराज परसाना एक लड़की के साथ चैट कर रहे थे और वो कुछ थोड़े से फ्रीकी हो जाता है एंड वहाँ पे उनकी चैट जो है उससे वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है एंड फिर वो लड़की यहाँ पे अपने जो चैट्स है वो लफड़ा मीमर पेज को शेयर करती है। Guys, I just got to know about this case Lafra Memer. He exposes content creators. So here's something I came across. So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, girlies. So मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने इंस्टा अकाउंट शेयर कर दिया। उसके बाद हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉल हुई एंड देन अचानक से he was like sorry I cannot control myself and started acting kind of weird. भाई I immediately blocked him and reached out to Lafla Mimir telling him about my shit experience, but please be aware of situations like this. तीर्थराज परसाना इस लड़की से हिंज ऐप पे मिले थे। हिंज एक ऐसा ऐप है जहाँ पे लोग ना दूसरे लोगों को जानते हैं। इट्स काइंड ऑफ टिंडर बट दोस्त बनाने के लिए। एंड वो वही बात यहाँ पे उस लड़की के साथ कर रहे थे कि कैसे मीटिंग न्यू पीपल वगैरह जो है वो फन है उनके लिए। दोनों इस चीज पे एग्री कर रहे थे। यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी एंड फिर यहाँ पे तीर्थराज परसाना का वो ल्यूसीफर वाज इनोसेंट वाला चीज वापस स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी बुक के बारे में इस लड़की को मेंशन करना स्टार्ट कर देता है एंड ये लड़की मना करती है कि भाई नहीं, मेरे को तो इस बुक के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। एंड फिर अचानक तीर्थराज भाई यहाँ पे पूछ लेते हैं कि आर यू वर्जिन, एंड वो लिखता है डू यू क्रेव फॉर डिंग डोंग्स। भाई डिंग डोंग वर्ड तो आई थिंक छोटे बच्चे भी यूज नहीं करते, जो चीज वो डिस्क्राइब करने की ट्राई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये लड़की वियर्डो लिख रही थी एंड सीरियसली ये लड़की लाइक मेरे को चैट से ही टोन पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। फिर तीर्थराज परसाना आगे ये भी लिखता है कि मुझे तुम्हारी दूसरी साइड देखनी है एंड यहाँ पे वो लड़की की लुक्स पे भी इतने फ्रीकी कमेंट्स करता रहता है एंड वो बात करता है कि कैसे वो भाई उस लड़की को नेकेड देखना चाहता है। लिटरली वो चीज वो चैट पे लिखता है एंड लड़की यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। तो वो पूछती है कि तीर्थ इज दिस यू, या फिर ये तुम्हारा आईडी जो है वो हैक हो चुका है। टू बी ऑनेस्ट भाई इसको तो हैरेसमेंट ही बताऊंगा मैं यार, इससे ज्यादा कोई लाइक वर्ड प्रॉपर नहीं है मेरे पास। एंड तीर्थ भाई यहाँ पे एक बहुत गंदी फोटो भी शेयर करते हैं उस लड़की को। वो फोटो तुम स्क्रीन पे देख पा रहे होगे एंड ये फोटो मेरे को डिंग डोंग पिक जैसा लग रहा था, बट मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा इस फोटो में। एंड ये तो हो गई अभी की बात। तीर्थराज परसाना पहले से ही बहुत ज्यादा फ्रीकी इंसान है। मैं उसके एग्जांपल तुमको उनकी पॉडकास्ट दिखा के बताता हूँ। I realize that the world has enough laughter, but it needs an awakening. Now, this is a really wide topic, but everything will make sense when I release the red pill. You can label it as a movie. I'm preparing it, and that will be the final blow to humanity. We can't wait, I guess. Let's, I mean, on to questions that slightly coming back to the Sure. world. भाई मेरे को बात फनी ये लगी कि कैसे उस लड़की ने उस ट्रैश टॉक को स्किप ही कर दिया कि भाई ये आउट ऑफ वर्ल्ड की बात है, हम बाद में छोड़ते हैं करके पुराने वर्ल्ड में वापस आ जाता है। एंड फिर यहाँ पे जो पॉडकास्ट में जो लड़की है वो तीर्थराज परसाना को ये पूछती है कि क्या तुमको ऐसी रूमर चाहते हो जो कोई और तुम्हारे बारे में फैलाए, एंड उसका जवाब जो है ना वो तुम लोग खुद ही देखो। A rumor about you that you wish someone would start. That someone would start. Yeah. There's a rumor about me that people think that I'm a member of Illuminati. People in my DMs, they are like, we know who you are. Do you want to join? यहाँ पे तीर्थ भाई ये बता रहे कि कैसे भाई ये लोग बातें करते रहते हैं कि वो एक इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं एंड कैसे उसने अपनी जो सोल है उसकी आत्मा है वो शैतान को बेच दिया, सौदा कर दिया है। एंड मैं तुमको तीर्थराज परसाना की फ्रीकी साइड वापस से एक और एग्जांपल के द्वारा दिखाता हूँ, इसी पॉडकास्ट का एक एग्जांपल, जहाँ पे भाई जो फीमेल थी पॉडकास्ट में वो तीर्थराज को पूछती है कि क्या तुम्हारा कभी कोई फैन के साथ कुछ कनेक्शन हुआ या फिर कुछ अजीब सा मोमेंट हुआ है फैंस के साथ। एंड फिर देखो यहाँ पे तीर्थराज का क्या रिएक्शन था उस चीज पे। There was this girl. I was heading out of the gym. She just came and she just hugged me They just hugged you out of the blue. out of the blue, and she came with a bit of force. Was she like a fan or something? Like Yeah, she was like just 2 minutes, and I was like, okay. Right.
वेल भाई, अगर यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर में हल्की फुल्की सी भी सेंस, इन्फ्लुएंसर छोड़ो, चलो कोई इंसान में एक हल्की फुल्की सी भी सेंस होती है ना, तो अगर तुमको कोई आके हक करने लगे ना, तो तुम उसको पुश बैक कर दो। पुश बैक मतलब नॉर्मली पुश बैक करो एंड बात करो कि भाई क्या है ये वो। उसने लिटरली यहाँ पे उस लड़की को 2 मिनट तक हक करने दिया एंड वो चीज़ वो पॉडकास्ट में मेंशन भी करता है कि कैसे वो लड़की ने 2 मिनट बोला एंड मैंने उसको हक करने दिया। एंड वो जो आखिर में एक्शन था वो मेरे को समझ नहीं आया, बहुत ही ज्यादा लाइक फ्रीकी एक्शन है कि वो उसने एंजॉय किया उस चीज को। अभी तो भाई इनकी फ्रीकी साइड का एक और एग्जांपल है, रुको तुम आगे देखो आखिर वो क्या क्या बातें करते हैं, तुम खुद ही देखो बस। So, most of the girls, what they do is they leave a mark on it. Okay. So that when they tell their friends, and the next day when I upload a story, Okay. they see that mark. And then That they see. signifies that they actually have been. माय गॉड भाई, कोई इंसान इतना फ्रीकी कैसे हो सकता है, आई डोंट नो। और ये सारी चीज़ें एक पॉडकास्ट में मेंशन करना और ऊपर से उनका जो बोलने का एटीट्यूड है ना, इट्स लाइक कि हाँ ऐसा तो लोग करते हैं बट आई डोंट केयर, वैसा टाइप का थोड़ा सा एटीट्यूड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड तुम लोग एक और चीज़ देखो कि कैसे तीर्थराज परसाना ना रोल मॉडल नाम की जो चीज़ होती है ना, उसको वो कैसे एक्सप्लेन करता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है एक्चुअली, तुम लोग खुद देखो। If you follow a person जिनकी लाइफ में वही रिसोर्सेज है जो कि आपके पास है, why would you follow the people you follow? आप उनके जैसा बनना चाहते हो। If you follow a guy with a Ferrari and you want the Ferrari, this is a show. अब तीर्थराज परसाना यहाँ पे मेंशन करता है कि कैसे तुम रोल मॉडल का जो लॉजिक है वो वर्क करता है कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए तुम सपने देख रहे होते हो और किसी के पास होती है तो तुम उस चीज़ को देख के लाइक एज ए रोल मॉडल की तरह ट्रीट करते हो कि हाँ भाई इन फ्यूचर मैं भी ये चीज़ करूंगा या फिर मैं भी ये चीज़ लूंगा। बट ये वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और वो क्यों करते हैं मैं तुमको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। पहले आप यहाँ पे बात करते हैं उनकी बुक ल्यूसीफर वॉज इनोसेंट के बारे में। तीर्थराज परसाना ने यहाँ पे ल्यूसीफर वॉज इनोसेंट द रेड पिल एक इंग्लिश नॉवेल को रिलीज किया मई 2024 में। एंड ये जो ल्यूसीफर वॉज इनोसेंट बुक के रिलीज के बाद वो बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह में दिखे गए थे एंड फॉर सम रीजन अभी वो सारी पॉडकास्ट गायब है यूट्यूब से। लिटरली मेरे को लाइक मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, इवन रेडिट या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में मिल नहीं रही मेरे को, तो मैं उसके क्लिप्स तो तुमको नहीं दिखा सकता बट कुछ पार्ट्स मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह ढूंढ के निकाली है तो वो मैं तुमको दिखाता हूँ। भगवान का सबसे फेवरेट चाइल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल इज लूसीफर। यस, और ये बाइबल कहता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उस वीडियो में वो फोटो देखा, द पेंटिंग। मेरे पीछे जो मंदिर है ना, उसका दरवाजा बड़ा है, लकड़ी का है, बड़ा सा मंदिर है मेरे घर में। और हर रात राजकोट में ब्रीज चलती है। वो मंदिर में खिड़की भी है जो कि वो ब्रीज की वजह से हिलने की आवाज करती है रात को। दिन में धूप होती है, हवा नहीं होती है, पर उस दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया। तुम लोग देख ही रहे हो भाई कैसे तीर्थराज भाई यहाँ पे इस वीडियो में कमेंट करता है कि ल्यूसीफर वॉज गॉड्स चाइल्ड, राइट। एंड वो बताता है कि कैसे भाई वो राजकोट में रहते हैं, उनके घर में जो मंदिर था उसका खिड़की ब्रीज के कारण ऐसा होता है। भाई मैं खुद राजकोट में रहता हूँ, मेरे घर में कोई भी खिड़की या दरवाजा ब्रीज तो आती नहीं है भाई, कौन कहता है यहाँ पे गर्मी इतनी है। अब भाई ये सारी चीजें फेक है या फिर वो बस फेमस होने के लिए बोल रहा है या फिर क्या है, वो सारी चीज जानने के लिए मैंने भी वो रेड पिल ली, मैंने भी ल्यूसीफर वॉज इनोसेंट बुक को पढ़ा। एंड आई कैन टेल वन थिंग कि उन्होंने ना इस बुक में एक कल्ट थीम मेंटेन करने का ट्राई करा है कि वो खुद किसी कल्ट के प्रिंस या फिर राजा टाइप है एंड वो उस कल्ट को चला रहा है, या तो इस दुनिया में उनका आने का पर्पस ही कुछ और है। वैसे वो चीजें उसमें दिखाई गई है उस बुक में। बेसिकली उनकी लाइफ की सारी चीजें उस बुक में लाइक लिखी गई है इन शॉर्ट एंड बहुत ही डीमनिक या फिर तुम कह सकते हो कि हिस्टोरिक टाइप में लिखा गया है विद सम इमेजेस। बट मेरे हिसाब से इन कंक्लूजन में कहूँ ये सारी चीजें जो हुई एक बिजनेस आइडिया थी, लोग इसमें लाइक फेल भी हो गए इस ट्रैप में। अब यहाँ पे अमेजोन इंडिया पे उसकी जो बुक है वो 367 रुपीज की सेल होती है, तो तुम सोच लो कि वो नेगेटिव मार्केटिंग जो उन्होंने किया है उससे कितनी बुक सेल हुई होगी। आज की अदालत में कंक्लूजन ये है कि तीर्थ परसाना इज गिल्टी। एक पूरा इंटरनेट पे फेक कैरेक्टर प्ले करना एंड फिर लाइक दूसरों को ही बताना कि कैसे इन्फ्लुएंसर को देख के लोग सीखते हैं, तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी वो खुद क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज की कैसे नेगेटिव मार्केटिंग या फिर जो फेक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी से अपनी बुक्स को सेल करवाने की टेक्निक्स वो यूज कर रहे थे। तीसरी चीज उन्होंने रिलीजन को भी बहुत खराब तरीके से पोर्ट्रे किया है, लाइक ल्यूसीफर को लाना, बाइबल को लाना, मंदिर को लाना। आई डोंट नो भाई वो जो उन्होंने केओस क्रिएट करा है वो भी बहुत ज्यादा एक बड़ा गिल्ट है। फोर्थ एंड सबसे खराब चीज जो कि इतने फ्रीकी कमेंट्स करना, इतनी हैरेसिंग कमेंट्स करना या फिर मैसेजेस करना किसी लड़की पे, एंड ये सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए आज की अदालत का एंड आ चुका है। एंड भाई आई रियली थिंक इस चीज पे एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आई थिंक तीर्थराज परसाना ने भाई इस चीज़ पे अभी तक कुछ कमेंट भी नहीं किया, ना ही सॉरी आया है, ना ही एपोलॉजी आई है, ना ही उनका एंगर आया है। लाइक इन केसेस में जैसे क्रिमिनल्स एंग्री हो जाते हैं ना, ये किया वो भी लाइक जीरो रिएक्शन हमको देखने को मिला है तीर्थराज परसाना के थ्रू। एंड आई थिंक इस चीज़ पे जल्द से जल्द एक्शन लेनी चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड भाई, किसी को भी कैसे भी हैरेसिंग कमेंट्स करना लड़कियों पे, ये सारी चीज़ें करना, ये कौन सा कैरेक्टर है तुम्हारा? क्या यही चीज़ सिखाई गई है उस बुक में? तो अगर ये चीज़ उस बुक में सिखाई गई है तो आई थिंक वो बुक भी बैन हो जानी चाहिए। आई थिंक भाई पब्लिक फिगर्स को सिर्फ व्यूज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए, एथिक्स भी होना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए हर एक इंसान में। एंड तुम भाई ईमानदार इन्फ्लुएंसर होंगे तो लाइक सारे के सारे लोग जो है तुम्हारी ऑडियंस है वो तुमको सपोर्ट करेगी ही करेगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि भाई अगर तुम्हें भी कोई ऐसा पर्सन दिखता है तो लाइक लिटरली जाओ उसके कमेंट सेक्शन पे स्पैम करो, उसके आईडीज रिपोर्ट किया करो, ताकि भाई ऐसे लोगों का जल्दी से जल्दी लाइक सोसाइटी में से नाश हो सके। एंड अगर ऐसे ही तुमको कोर्ट रूम ट्रायल कंट्रोवर्सीज पसंद है तो तुम ये वाला वीडियो चेकआउट करो, तुम्हें मज़ा आएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।